सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स लॉन्च टॉपिक एंड ट्रेंड। सो आज का जो टॉपिक हमने टॉपिक एंड ट्रेंड में चूज़ किया है वो है द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दैट इज़ INSTC। अगर आप न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स वगैरह रेफर कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि INSTC अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसका एक शॉर्ट आइडिया आपको होगा। अगर आपको कोई भी इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको INSTC के बारे में सारा कुछ समझ आ जाएगा। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ मेंबर हैं, और ये एक इंटरनेशनल रूट है जो हर कंट्री से गुजरता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा इजी किया जा सके। तो एक्चुअली में इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। So I'm Ayush Agarwal. I'm the founder and director of Topus Launch, and my Instagram handle is mentioned below. You can follow me there for updates. सो टॉपर्स लॉन्च एक बिल्कुल नया एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ घर बैठे आप घर के कंफर्ट से ही क्लासेस कर सकते हो, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हो, चाहे वो और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, लाइक म्यूज़िक, डांसिंग। अगर आप कोई भी और दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हो जिसकी डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है हमारे कंट्री में, लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हो, एक सिंगर बनना चाहते हो, तो वी हैव ऑल द फैकल्टीज़ फॉर ऑल योर स्किल्स। आपको जो भी स्किल सीखनी है उन सभी स्किल्स के लिए हमारे पास इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है। हमारी क्लासेस 500 ऑनवर्ड शुरू होती है, एंड डेमो क्लासेस के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर topperslaunch.com पर जाकर अपने आप को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एंड टॉपर्स लॉन्च में अभी एडिशनल 10% डिस्काउंट चल रहा है फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए, और ये डिस्काउंट 1 अप्रैल 2021 तक वैलिड है। सो बुक योर सीट्स नाउ। हमारी लास्ट वीडियो स्पेशल केस स्टडी थी केतन पार्क स्कैम के बारे में। जिसने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा वो केतन पार्क स्कैम देखने में उसे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये स्कैम वीडियो देख सकते हो। आपको इससे स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, और आपको ये केस स्टडी देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। So let's begin with our topic today, that is INSTC. So let's begin with the introduction. So the International North-South Transport Corridor is the ship, rail and road route for moving freight between India, Russia, Iran, Europe and Central Asia. So India, Russia, Iran, Europe and Central Asia ये members है इस कॉरिडोर के मेन मेंबर्स कह सकते हैं। और ये रूट एक्चुअली में बनाया जा रहा है ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में ट्रेड हो सके, मतलब एक कंट्री के गुड्स दूसरे कंट्री में ईजिली जा सके। वो थ्रू शिप हो गया, चाहे रेलवे रूट हो गया, चाहे रोड रूट हो गया, ये तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तीनों मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, इससे हम लोग इससे जो कंट्रीज़ है वो अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से ट्रेड कर सकें। इसके लिए ये मतलब मेन जो मोटिव कह सकते हैं वो इसका यही है। It is not a new concept, but the current INSTC project was initiated by Russia, India and Iran in September 2000 in St. Petersburg. तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये हम लोग को ये जानना चाहिए कि INSTC प्रोजेक्ट की शुरुआत रशिया, इंडिया और ईरान ने की थी जब सितंबर 2000 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में इस एग्रीमेंट को साइन किया, इस पे काम शुरू किया था। द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन ऑन 16 मई 2002 में 16 मई को इसकी ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुई थी। Now, India's extended neighborhood and INSTC. With the coming of the new millennium, we are seeing a protracted effort from the central government to connect with our extended neighborhood. हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारे नेबरहुड को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज से अपनी फ्रेंडशिप, अपने रिलेशन अच्छे किए जाए और अपने रिलेशन बढ़ाया जाए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द लुक ईस्ट टर्न एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, ये इंडिया की एक पॉलिसी है ये टूवर्ड्स ईस्ट कंट्रीज़, जो भी हमारी कंट्रीज जो ईस्ट में है उनकी तरफ उनके साथ रिलेशन बढ़ाने की एक पॉलिसी है, लुक ईस्ट टर्न्ड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, या फिर एक कह सकते हैं लिंक वेस्ट पॉलिसी एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं। और द सिग्निफिकेंट कॉर्नर इन द एक्सटेंडेड नेबरहुड इज द सेंट्रल एशिया, विच वी एम टू रिकनेक्ट विथ आवर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी प्रोनाउंस्ड इन दिस। सो अब इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग सेंट्रल एशिया से अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोग सेंट्रल एशिया से अपने कंट्री को कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल एशिया से जुड़े रहें और हमारा मार्केट भी ज़्यादा दूर तक फैले। Central Asia as a podium has received renewed interest after the swearing in of the new government. India attaining full membership in the Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization क्या है ये आप इंटरनेट पे देख लो, क्योंकि इसके बारे में एक अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। PM Modi's historic visit to the 5 Central Asian countries, etc., stand testimony to this. INSTC और International North-South Transport Corridor receives special mention in India's Central Asia relation. INSTC इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस में एक important फैक्टर हो सकता है। तो what is INSTC?
The International North-South Transport Corridor is a multi-modal connectivity project established transport networks, ship, rail and road route for moving freight between India, Russia, Iran, Europe and Central Asia. ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रेड रूट के लिए एक रूट बनाया जा रहा था कि फ्रेट को ट्रांसपोर्ट किया जा सके इन सारी कंट्रीज़ के बीच में थ्रू शिप्स, थ्रू रेलवे नेटवर्क्स और थ्रू रोड रूट. INSTC would enhance accessibility to the landlocked Central Asian nations. ये जो भी सेंट्रल एशियन नेशन है जो लैंड लॉक हो चुके हैं, यानी जो चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं और उनके पास शिपमेंट करने का कोई भी तरीका नहीं है, तो वो ये एक फैक्टर बन जाता है कि वो पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं और अपना जो भी ट्रेड है या फिर गुड्स है वो सप्लाई नहीं कर पाते. तो ये उन सारी कंट्रीज़ को एसेसिबिलिटी देगा ताकि वो दूसरे कंट्री से ट्रेड कर सके. इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. द एंशिएंट रूट वाज यूज्ड बाय यूरोपियन, इंडियन एंड मेनी अदर फॉरेन ट्रेडर्स टू रीच आउट टू सेंट्रल एशियन मार्केट्स. मतलब एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी लोग ट्रेड करते थे बट जो रूट था वो डिफरेंट था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सफाविद डायनेस्टी, it is estimated that around 10,000 Indian traders were spread across the empire. Safavids were one of the most significant ruling dynasty of Persia, modern Iran, from 1501 to 1736. तो ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है सफाविद डायनेस्टी. सफाविद जो थे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रूलिंग डायनेस्टी थे पर्शिया के, यानी कि मॉडर्न यानी कि जो 1501 से लेकर 1736 तक एग्जिस्ट करते थे. The current INSTC project was initiated by Russia, India and Iran in September 2000 in St. Petersburg. ये मैंने आपको पहले बता दिया. The modern day INSTC is a multimodal transportation route linking Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and then onwards to northern Europe via St. Petersburg in Russia. अब जो मॉडर्न डे INSTC है वो इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से कनेक्ट करता है ईरान के थ्रू, एंड नॉर्दर्न यूरोप को सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू कनेक्ट करता है. मतलब ये एक्चुअली एक लिंकिंग रूट है. ये हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि हर कोई साथ में ट्रेड कर सके. द रूट प्राइमरली इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रेट फ्रॉम इंडिया, ईरान, Azerbaijan and Russia via ship, rail and road. The objective of the corridor is to increase trade connectivity between major cities such as Mumbai, Moscow, Tehran, Baku, Bandar, Abbas, Astrakhan, Bandar, Anzali and etc. ये ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. और ट्रेड कनेक्टिविटी किसके बीच में, तो ये मेजर सिटीज़ है. मुंबई, इंडिया से मुंबई है, फिर मॉस्को है, फिर तेहरान है, फिर बाकू है, फिर बंदर है, फिर अब्बास है, फिर अस्तरखान है, फिर बंदर अंजाली है और बाकी सारे एक्सेट्रा में. अब जानते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन हैं INSTC के. द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ नोटेड अर्लियर द फाउंडिंग मेंबर्स आर रशिया, ईरान एंड इंडिया. मतलब जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इसको फाउंड किया वो रशिया, इंडिया एंड ईरान थे. बट सिंस द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इन 2002 द प्रोग्रेस ऑन द रूट वॉज स्लो. 2002 में जब इसका एग्रीमेंट साइन हुआ तो जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी लो था. बट ऑन जनवरी 18 जनवरी 2012 को एक मीटिंग होती है. अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली डिस्कस द वेरियस मोडालिटीज टू टेक द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड. इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग होती है. एज अ फॉलो अप सपोर्ट फ्रॉम अदर सेंट्रल एशियन नेशंस वर सॉट एंड नाउ द ग्रुप हैज़ बीन एक्सपेंडेड. और मतलब जब ये डिस्कशन हुआ इसके बाद क्या हुआ, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और भी जो थी वो इसको सपोर्ट करने लगी. और इसके कारण क्या हुआ, इसमें जो कंट्री जो मेंबर थे पहले तो सिर्फ रशिया, इंडिया, ईरान थे एंड फिर इसमें और भी कंट्रीज जुड़ने लगे. तो करंट मेंबर्स, तो अभी जो करंट मेंबर्स INSTC के हैं ये आपको जानना चाहिए. तो ये कौन कौन है ये जानते हैं. तो पहला है इंडिया, फिर है ईरान, फिर रशिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, बुल्गारिया. Turkmenistan country is not a formal member but is likely to have road connectivity to the corridor. Turkmenistan अभी कोई फॉर्मल मेंबर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान को रोड कनेक्टिविटी मिलेगी इस कॉरिडोर के थ्रू आफ्टर बीइंग फॉर्मली इन्वाइटेड बाय PM मोदी. Azerbaijan and Armenia are heavily involved in the project, with both countries currently building new train lines and roads to complete the missing links in the NSTC. अज़रबैजान और आर्मेनिया रेल नेटवर्क्स बना रहे हैं ताकि जो मिसिंग लिंक्स है इस रूट में वो उसको पूरी की जा सके. तो द INSTC रूट, अब इसका रूट जानते हैं कि ये रूट मतलब किस तरफ से किधर जा रहा है. तो मुंबई इज़ एट द साउदर्न हब ऑफ द रूट. इस रूट का जो साउदर्न हब है वो मुंबई है. रूट एक्सटेंड्स टू बंदर अब्बास इन ईरान वाया सी. ये बंदर अब्बास जो ईरान में बंदर अब्बास है वहाँ तक एक्सटेंड करता है सी के थ्रू. बंदर अब्बास क्या है, तो बंदर अब्बास इज स्प्रॉलिंग पोर्ट सिटी ऑन साउदर्न कोस्ट ऑफ ईरान. ईरान के साउदर्न कोस्ट पे ये एक पोर्ट सिटी है और द पर्शियन गल्फ पे. It occupies a strategic position on the narrow Strait of Hormuz. From Bandar Abbas to Bandar Anzali. अब बंदर अब्बास से बंदर अंजाली बाय रोड जाता है ऑन ईरानियन मेनलैंड. ओके, एंड बंदर अंजाली इज अनदर ईरानियन पोर्ट बट ऑन द कैस्पियन सी साइड. अब बंदर अंजाली एक दूसरा ईरानियन पोर्ट है जो कैस्पियन सी पे है, कैस्पियन सी की तरफ है. यानी कि
जो बंदर अब्बास था वो पर्शियन गल्फ पे था और एक साउदर्न कोस्ट था ईरान का, और बंदर अंजाली एक ईरानियन पोर्ट है लेकिन वो कैस्पियन सी के साइड पे है। फ्रॉम बंदर अंजाली टू अस्तराखान, अभी बंदर अंजाली से अस्तराखान शिप के थ्रू जाता है अक्रॉस द कैस्पियन सी। ओके, अस्तराखान इज अ कैस्पियन पोर्ट। अब अस्तराखान एक कैस्पियन पोर्ट है जो कि रशियन फेडरेशन में है। द सिटी लाइज ऑन द टू बैंक्स ऑफ वोल्गा रिवर। अब इस जो अस्तराखान सिटी है वो वोल्गा रिवर के दो बैंक पे लाई करता है। द अस्तराखान फ्रॉम अस्तराखान टू अदर रीजन्स ऑफ द रशियन फेडरेशन एंड फर्दर इनटू यूरोप बाय रशियन रेलवेज। और अस्तराखान से दूसरे रीजन जो रशिया फेडरेशन में और भी रीजन है वहाँ पर, एंड फिर वहाँ से यूरोप में रशियन रेलवेज के थ्रू। तो ये INSTC का रूट। इन सारे सिटीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट रेफर कीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद जानते हैं कि INSTC का एडिशनल रूट्स क्या है। तो अजरबैजान रूट, अब इसके एक अजरबैजान रूट है, इसके बारे में जानते हैं। द NSTC रूट थ्रू अजरबैजान अलाउज इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। तो अजरबैजान का जो रूट है वो अलाउ करता है इंडिया को, ईरान को, अजरबैजान को, रशिया को, कजाकिस्तान को अपना ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने का। ओके, ईरान स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क टू कंप्लीट द मिसिंग लिंक ऑफ द कज़विन रश्त अस्त्रा रेलवे। ईरान ने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया ताकि जो भी मिसिंग लिंक है कज़विन रश्त अस्त्रा रेलवे में उसको पूरा किया जा सके। चाबार NSTC इंटीग्रेशन। अब आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा चाबार पोर्ट के बारे में। अभी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स में चाबार पोर्ट का भी डिस्कशन हो रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चाबार NSTC इंटीग्रेशन। इंडिया एंड ईरान हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइंड इन 2002। इंडिया और ईरान में एक लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट है जो 2002 में साइन हुआ था, टू डेवलप चाबार इनटू फुल डीप सी पोर्ट। चाबार को एक फुल डीप सी पोर्ट बनाने का, चाबार पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट हैंडल्स 85% ऑफ ईरान सी बॉर्न ट्रेड एंड हाईली कंजेस्टेड। अब जो बंदर अब्बास पोर्ट है इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो वो 85% ईरान का सी बॉर्न ट्रेड को मतलब कवर करता है, जो और जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। वेयर एज चाबार हैज़ हाई कैपेसिटी विथ प्लान्स टू एक्सपैंड इट फ्रॉम इट्स करंट कैपेसिटी ऑफ 2.5 मिलियन टू 12.5 मिलियन टन्स एनुअली। ओके, बट ये अब यहाँ पे क्या है कि चाबार की जो कैपेसिटी है वो बंदर अब्बास से काफ़ी ज़्यादा है। अनलाइक बंदर अब्बास, चाबार हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल कार्गो शिप्स बिगर देन 100,000 टन्स। चाबार पोर्ट के पास ये एबिलिटी है कि वो 100,000 टन से ज़्यादा कार्गो शिप्स को हैंडल कर सकता है। Analysts have highlighted there are long-term plans to integrate चाबार with the NSTC। अब कुछ एनालिस्ट ने हाईलाइट किया है कि चाबार को NSTC से मर्ज कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं द कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान रेलवे लिंक के बारे में। तो ऑल्सो नोन एज नॉर्थ साउथ ट्रांसनेशनल कॉरिडोर। अब ये आपको यही याद रखना चाहिए, द कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान रेलवे लिंक को नॉर्थ साउथ ट्रांसनेशनल कॉरिडोर भी कहा जाता है, और ये 677 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन है कनेक्टिंग कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान विद ईरान एंड द पर्शियन गल्फ। ये कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान को ईरान और पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। उसके बाद बात करते हैं साउदर्न अर्मेनिया ईरान रेलवे कॉरिडोर। तो ये क्या है, साउदर्न अर्मेनिया ईरान रेलवे कॉरिडोर एज द की मिसिंग लिंक इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INSTC में जो की मिसिंग था, एक लिंक मिसिंग था, तो साउदर्न अर्मेनिया रेलवे वुड क्रिएट द शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ ब्लैक सी टू द पोर्ट्स ऑफ पर्शियन गल्फ। ये जो साउदर्न अर्मेनिया ईरान रेलवे कॉरिडोर है, ये एक शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट बनाता है ब्लैक सी से पर्शियन गल्फ तक। अब बात करते हैं ट्रांस इरानियन कैनाल के बारे में। तो आइडिया ऑफ लिंकिंग द पर्शियन गल्फ एंड द कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी को जोड़ने का जो आइडिया था एक कैनाल से, वाज डेवलप्ड बाय ऑलरेडी इन लेट 19th सेंचुरी। इन 2016 रशिया टुडे रिपोर्टेड दैट द रशियन एंड इरानियन गवर्नमेंट्स वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। और 2016 में ये अपडेट आया कि रशिया और ईरानी गवर्नमेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्यों इसे बनाया गया है। तो एज पर द एग्रीमेंट ऑफ 2002 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूट आर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट टाइज इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, तो मतलब ट्रांसपोर्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, यानी इजी ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने के लिए ये पहला ऑब्जेक्टिव है इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। द प्रमोशन ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट थ्रू रेल, रोड, सी, रिवर एंड एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज टू दिस एग्रीमेंट। अब जो भी लैंडलॉक कंट्रीज़ है जिन्हें जो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक, उनके लिए ये एक एक्सेसिबिलिटी पॉइंट हो सकता है कि जो क्योंकि NSTC जो है वो अपने रेल रूट या फिर शिप रूट या फिर रोड रूट से सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है। तो अब ये हो जाएगा कि कोई जो कंट्री पहले इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं पहुँच पा रही थी, अब वो भी इंटरनेशनल मार्केट में ईजिली ट्रेड कर सकती है। उसके बाद इसका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवल एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स।
ओके अब जब इतनी सारी कंट्रीज़ का ये ये ग्रुप प्रोजेक्ट है तो इसमें सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवल और सेफ्टी ऑफ गुड्स की भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि जो भी पहले जो भी होता था, लाइक पहले ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी कि कभी कहीं कुछ रॉबरी हो गई, या फिर कोई किसी शिप जा रहा है, किसी पायरेट ने शिप को कैप्चर कर लिया, तो ये सब पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। एंड फोर्थ है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज एज वेल एज लॉ and legislative basis in the field of transport for the purpose of implementing this agreement. ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ को भी बेटर करने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया गया। सो एंडिंग द टॉपिक विद अ कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन देखते हैं। INSTC इज़ एन आइडियल स्टार्ट टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ बिग ग्लोबल प्लेयर। ऐसा कहा जा सकता है कि INSTC जो है वो एक बहुत अच्छा स्टार्ट है इंडिया के लिए एक ग्लोबल प्लेयर बनने की तरफ। इवन दो द इन्वेस्टमेंट इज़ वेल वर्थ विद इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। अब जितना अच्छा इसका मतलब जितने इस रूट के जितने फ़ायदे हैं, लाइक इसके जितने बेनिफिट्स हैं, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हो, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, या फिर हम लोग हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन है अदर कंट्रीज है वो एक बेनिफिट है, वो तो ये जो भी चीज़ें हैं वो तो बेनिफिशियल तो काफ़ी ज़्यादा ये रूट इंडिया के लिए है, लेकिन इस रूट में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया को करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि INSTC जो है वो इंडिया का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकबोन चेक कर रहा है। ओके, सो इट इज़ टेस्टिंग इंडियाज़ फाइनेंशियल बैकबोन कि इंडिया कितना स्ट्रांग है अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया कैन डू वेल टू रोप इन अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर पार्टनरिंग इन द प्रोजेक्ट, लाइक जापान हु ऑल्सो सी सेंट्रल एशिया एज अ लुक्रेटिव मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। जापान भी सेंट्रल एशिया को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक लुक्रेटिव मार्केट समझता है, और जापान को भी इंडिया अपने साथ जोड़ सकता है, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया को अभी अकेले करनी पड़ रही है इंडिया में, वो जापान में भी डिवाइड हो जाएगा। सो दैट वॉज द कंक्लूजन ऑफ INSTC। आई होप कि आपको इस वीडियो से INSTC के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिली होंगी। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत है, एंड इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। हमारे अपकमिंग फ्री कोर्सेज हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PD&F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, JEE नीट के लिए, वो भी 100% फ्री। एंड हमारा जो क्लास 12th का मैथ्स का क्रैश कोर्स आ रहा है बिल्कुल फ्री, 100% फ्री फॉर CBSE एंड ICSE बोर्ड्स। एंड इसके अपडेट्स के लिए आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम अपडेट्स वहीं पे अपलोड कर रहे हैं। इसे कैसे अवेल करना है वो भी सब कुछ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारी इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्सेज हम लेकर आए हैं, वो भी बेस्ट अफोर्डेबल रेट पे फॉर क्लास 6 and 7 just 599 per month, for 8 and 9 just 799 per month, and for class 10, 11 and 12 for rupees 999 per month। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए GS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं और आपको सोशल स्टडीज़ में मन नहीं लगता, या फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा समझने में, तो आप हमारे कोर्सेज को डेमो क्लासेस ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं हमारे क्लासेस को, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इससे अच्छी प्राइस पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली, आई कैन गारंटी दिस। So you can join our Telegram channel, register yourself on topperslaunch.com to avail all the free and paid courses, and हम डेली करंट अफेयर्स भी लेकर आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एंड बहुत सारा फ्री स्टफ लेकर आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो उन सारे PDFs को यूज़ करने के लिए और उनसे पढ़ने के लिए। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। रेगुलर अपडेट्स और फ्री कोर्सेज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें फॉलो कीजिए, ताकि हमारे जो भी फ्री कोर्सेज आ रहे हैं उसे आप अवेल कर सको। वो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आप सभी के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड topperslaunch.com पे आज ही जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए एज अ स्टूडेंट, ताकि आपको सारे अपडेट्स आपके मेल पर मिल जाए। सो थैंक यू।